नाम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में पास्टर बाबर का सलाम। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़े, जिंदगी बख्श, जिंदगी को बदलने वाला, परेशानियों से, दुखों से, मसाइल से निकालने वाला कलाम पढ़े, आए हम खुदा को याद करें, आए हम दुआ करें, उसको पुकारें कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के हमें डिलीवरेंस अता फरमाए, जो हल मुश्किलात है। आए दुआ करते हैं। खुदावंद बाप आसमानी, कुल कायनात के बादशाह, जो लोग कहते हैं कि खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और खुदा वाकई आपके कलाम में लिखा है, खुदा एक जो रूह है, खुदा जो रूह है वो आसमानी बाप की तरह से प्यार करता है, इसलिए कि वो हमारे बाप से भी ज्यादा कुदरत रखता है। इसलिए खुदावंद करीम कदूस खुदा, आप जो हाई अल कय्यूम आफ्ताब सदाकत, हमारी जानों का लंगर, हमारे छुपने की जगह, हमारी आस उम्मीद और कुव्वत दिलेरी तसल्ली, हमारा इत्मीनान है। आप जो वाहिदुल्ला शरीक खुदा है, आपके कदमों में आए कि खुदावंद आज जो हमारी परेशानियों को दूर करके एक एक शख्स की जो देख रहा है, सुन रहा है और ईमान में हमारे साथ यक दिल होकर आपके हुजूर में झुकता है, खुदावंद उसकी सारी परेशानियों को दूर कर और उनको रूहानी तौर पर अगले सुकून में, अगले इत्मीनान में, अगले रूहानी लेवल में ले जा और अपने कलाम को नाजिल फरमा के बरकत दे। मांगते और पा लेते हैं जिंदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीजों, भाइयों बहनों, आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि नबियों ने किस तरह से बरकतें ली। इस दुनिया में जो बशर है, इंसान है, उसने किस तरह से अपने और अपने खानदान घराने के लिए जो है वो आसानियां पैदा की, और खुदा की वो बरकतें जो आसमान से आती हैं और वो सबसे बढ़कर हैं, वो किस तरह से रिसीव की हैं। देखिएगा मेरे साथ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 1। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी 1 आयत में इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, अपने साथ लेकर मूरिया के मुल्क को जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, भाइयों बहनों, नौजवानों, बेटे बेटियों, हम जो सब खुदा का कुनबा और उसकी फैमिली हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं कि खुदा ने अपने बंदा जो इसराइल का जद्दे अमजद है, बाप अब्राहम, उसको जब एक बेटा दिया बुढ़ापे में, जब जनाबे अब्राहम की एज 100 साल और बीबी सारा की 90 साल उम्र थी। ये तो गिफ्ट था और खुदा की तरफ से दिया हुआ था। याद रखना, ये बरकतें खुदा की दी हुई हैं और हमें भी खुदा ने ही पैदा किया है, याद रखें। और इसमें हम ये सीखने जा रहे हैं, इस पर गौर करना है। यहाँ पर लिखा, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां और छुरी, और लिखा है कि सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। अजीजों, वो जगह खुदा ने बताई, मूरिया का पहाड़, और जनाबे अब्राहम अपने प्यारे और इकलौते एक ही बेटा उसको लेकर चले, क्योंकि खुदा ने क्या फरमाया अपने बंदा को, गौर से सुनिएगा। लिखा है, अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता बेटा है, जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया मुल्क को जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। आज हमें रूहानी पहाड़ चढ़ने होंगे। रूहानी तौर पर दुनिया में रहते हुए हमें उन मुश्किलात को जो है वो अचीव करना होगा, उन टारगेट्स को अचीव करना होगा, मुश्किलों में से गुजरते हुए। याद रखें, ये बरकतें खुदा ने में दी हैं, और खुदा जब इंसान से मांगता है तो इंसान इसको दबा लेता है, पकड़ लेता है, देता नहीं है, तब वो अपनी बरकतों को खोता है। खुदा, याद रखें, जो बरकतें दे देता है कभी उनको वापस नहीं लेता। खुदा उन चीजों को वापस नहीं लेता, ये उसकी नेचर है। गो के इंसान वफादार रहे या बेवफा हो जाए तो भी खुदा उसको, उससे वो बरकतें, वो चीजें कभी नहीं लेता। लेकिन ये क्या लिखा है, खुदा ने उसको आजमाया, उसकी आजमाइश की।
खुदा कभी कभी इंसान को आजमाता है, कभी कभी उसको चेक करता है, उसकी मोहब्बत को, उसके रूहानी लेवल को। और जनाबे जो अब्राहम है, 9 आयत में लिखा है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। सोख्तनी कुर्बानी, आग से, ये कुर्बानी इसराइली लोग आग से करते थे और सोख्तनी कुर्बानी मांगी है, लकड़ियां चीर के जानवर उस पर जो है वो ज़िबा किया जाता था। और आज उसके बेटे की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी मांग ली गई है। सोख्तनी कुर्बानी क्या होती है, ये गौर से सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि लकड़ियों के ऊपर रख दिया और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़िबा, ताकि अपने बेटे को क्या करे, ज़िबा करे। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि आए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। क्या हम कहते हैं मैं हाजिर हूं? बहुत दफा हम नहीं कहते। बहुत दफा हम खुदा की मोहब्बत में पूरे नहीं निकलते। या बल्कि फिर उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला। खुदा चाहता नहीं था, सिर्फ खुदा उसको आजमा रहा था। खुदा में आजमा रहा होता है। उसे लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है। हालेलुया। इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। अजीजों, अगर हम खुदा से दरेग ना करें, उसी की दी हुई चीज़ें, हम भी उसी के हैं और हम दुनिया में भूल जाते हैं। और जब जनाबे जो याकूब है, अयूब नबी से जब खुदा ने कहा नहीं बल्कि उससे ले लिया। यहां पर तो कहा गया उसे सारा कुछ ले लिया। जब ले लिया और उसने एक बड़े भेद की बात की जो आज हमें सीखने की जरूरत है। वही बात जो बाबा अब्राहम को समझ आ गई थी, आज हमें समझने की जरूरत है। उसने फरमाया, उसने कहा, उसने बोला, तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक है। हम नहीं रहेंगे, हमारी चीजें नहीं रहेंगी, खुदा हमेशा तक रहेगा। इसलिए अगर वो हमसे मांगता है तो हम उसको दे दें। क्यों? उससे क्या हमें फायदा होगा, यही तो हम सीख रहे हैं। लिखा है और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया है कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। छोटी बात नहीं है। खुदा अपनी जात की कसम खाकर अब्राहम से वादा करता है। गौर से सुने कि मैंने तुझे बरकत पर बरकत देने की कसम खाई है। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और वहां अब्राहम बीर सभा में रहा। याद रखें, अगर हम खुदा के हुजूर में इनकार ना करें तो फिर बरकतें हमारी हैं। अगर आप इनकार ना करें तो बरकतें आपकी हैं। याद रखें, हमें किसी चीज़ का दरेग नहीं करना, क्योंकि ये बरकतें खुदा की दी हुई हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी अजीजों, हम देख रहे हैं कि बाप अब्राहम ने दरेग नहीं किया और खुदा हमसे यही चाहता है कि हम हर एक चीज़ से बढ़कर खुदा से मोहब्बत करें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम नए अहदनामा में भी देखते हैं खुदा यीशु मसीह इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं, खोल देते हैं, खोल के बयान करते हैं। यहाँ पर लिखा है लूका की इंजील मुबारक उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, यीशु के पीछे। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने घर या बीवी या
भाइयों या माँ बाप या बच्चों को, याद रखें यहाँ पर वो बात आ गई जो बाबा अब्राहम ने अपने बच्चे को कुर्बान किया, एक ही बेटा। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह ने खोल के बयान कर दिया है, कोई रिश्ता कोई चीज खुदा से बढ़कर नहीं है। अगर हमारे अंदर उसकी मोहब्बत, उसका डर खौफ है, अगर हम खुदा की इज्जत करते हैं, वाकई ईमानदार हैं, फिर हम जो है वो इरादा लें कि हमने भी किसी रिश्ते को खुदा से ऊपर नहीं रखना, यानी जो टाइम खुदा का है वो टाइम खुदा को देना। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ देता है, या जिसने छोड़ दिया है या छोड़ देगा और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। इस जमाना में खुदा इसका अजर खुदा में ये देगा कई गुना, मतलब 100 से भी ज्यादा गुना देने की कुदरत रखता है खुदा, सब कुछ उसका है, 100 गुना से भी ज्यादा। और खुदा ने बापा अब्राहम से क्या कहा, तेरी जमीन रेत के जर्रों की मानद होगी, आसमान के तारों की मानद होगी, कोई गिन ना सकेगा। मतलब 100 से भी बढ़कर कई 100 गुना रेत के जर्रे कितने हैं, इतनी बरकतें खुदा आपको देने जा रहा है, इतनी बरकतें खुदा मुझे देने जा रहा है। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखें और किसी चीज को दरेग ना करें, खुदा के काम के लिए देने के लिए, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें, याद करें, सीखें, तब खुदा हमें जमीन पर भी कई गुना और हमेशा की जिंदगी एंड पर देगा, अपनी बादशाह में, जन्नत अल फिरदौस में। और जो कोई नबियों पर ईमान रखता है, जो कोई फरिश्तों पर ईमान रखता है, खुदा पर ईमान रखता है, उसको आज बाप अब्राहम और खुदावंद यीशु मसीह के इन कलमात को अपने दिल में लेना होगा, ताकि वो जमीन पर 100 गुना बल्कि कई गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।